Hey, welcome back to Being Nerdy. In today's session, we would be discussing about three topics: migration, recycling of paper, and reforestation. Since ये तीनों topics काफ़ी छोटे-छोटे हैं, so we would just club them together in this session and just be done with the chapter conservation of plants and animals. So the first topic is migration. Migration basically अगर हम word का meaning देखेंगे, it means to move from one place to other place. तो जो हमारे पास animals हैं, birds हैं, obviously because plants cannot move, वो जहाँ पे होते हैं वो वहीं पे रहते हैं. So बाकी animals जो हैं, जो locomote कर सकते हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर उनका ग्रुप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट एट अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम यहाँ वहाँ जाएंगे तो हम उस बात को माइग्रेशन कहेंगे, बट एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और इस मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं. अब वो मूव क्यों करते हैं? वो इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हो, हार्श हो गई हो, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है टू ले एग्स और टू reproduce. फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर में कुछ बर्ड्स आते हैं बाहर से, माइग्रेटरी बर्ड्स, ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी हार्श हो जाती है, विंटर काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है. सो वो अपनी जगह से उठ के यहाँ आ जाते हैं एंड फॉर फ्यू मंथ्स वो यहीं पे सर्वाइव करते हैं, देन दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस. ठीक है, तो वो माइग्रेट करते हैं. या फिर कुछ और बर्ड्स जो हैं वो एग्स ले करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं मे बी वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल ना हो फॉर द एग्स टू हैच प्रॉपरली, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं टू ले देयर एग्स एंड टू रीप्रोड्यूस. तो माइग्रेशन इन एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो अपने लिए प्रोटेक्शन सर्च करते हैं. ठीक है, वो इसलिए जाएंगे क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं होंगी या फिर उनका हैबिटेट डिस्टॉर्ट हो गया हो, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं, या फिर उनके पास वहाँ पे फूड ना हो तो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो माइग्रेट करते हैं. वो इसलिए भी माइग्रेट करते हैं सो दैट उनको ज़्यादा बेटर हैबिटेट मिले और टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट. अब एनिमल्स की माइग्रेशन की वजह से एक इफ़ेक्ट कॉज होता है, दैट इज़ नोन एज द टॉप डाउन इफ़ेक्ट. टॉप डाउन इफ़ेक्ट में क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही है, तो जो लो ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, जो उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल पे, तो वो भी उनके साथ दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, बिकॉज वो उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते. तो कभी कभार ऐसा भी होता है एक ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन के टाइम पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है टू माइग्रेट अलॉन्ग विद देम. देन नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. सिंस पेपर हमें अल्टीमेटली ट्रीज से ही मिलता है, दैट मीन्स पेपर को बनाने के लिए, जो हम इतना यूज़ करते हैं पेपर, उसको बनाने के लिए वी नीड टू कट ट्रीज. एंड पेपर प्रोडक्शन के लिए इट्स एस्टिमेटेड दैट 35% ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कॉज पेपर प्रोडक्शन का ही है. तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए. दैट मीन्स जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं उसको हमें वापस प्रोसेसिंग करनी चाहिए, उसको रिसाइकिल करके दोबारा से यूज़ करना चाहिए, सो दैट हमारे जो ट्रीज़ की फेलिंग हो रही है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए. डिफॉरेस्टेशन की रेट को कम करने के अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये वेस्ट पेपर जो हमारे घरों पे, ऑफिसेज में, कहीं पे भी जगह ऑक्यूपाई करता है, उससे भी हम बच जाएंगे क्योंकि हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं. उसके अलावा जब ये डिकम्पोज हो रहा होता है, पड़े पड़े जो मीथेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो भी नहीं होगा बिकॉज हम इसको रिसाइकिल कर रहे हैं. इसके अलावा पेपर को बनाने के लिए हमें एनर्जी और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो रिसाइकिल करने की वजह से वो कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, वो एनर्जी भी सेव रहती है. एंड वन मोर थिंग इज सिंस ट्रीज़ से ही पेपर बनता है, दैट मीन्स पेपर में कार्बन होता है. तो जब हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट, वो पेपर में लॉक्ड अप रहता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होता.
Then the last topic of this entire chapter is reforestation. तो conservation of plants and animals के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और जो पहली चीज़ हमने देखी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा harmful consequences हमें मिल रहे थे that was deforestation. तो deforestation का कुछ remedial measure भी होना चाहिए जो कि reforestation है. Reforestation को हम afforestation भी कहते हैं. And it's simply the process of regenerating or replanting forest. अगर हम deforestation में forest को ख़त्म कर रहे थे, यहाँ पे हम forest को वापस replant कर रहे होते हैं so that forest cover हमारा increase होता जाए. जो forest destroy हुए हैं उसके बदले हम नए से forest लगाएं वहाँ पे for the benefits of mankind. और reforestation एक बहुत important procedure और measure है in order to save our planet, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एयर भी क्लीन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा और जो बाकी डिस्ट्रक्शन हुई है, डैमेज हुई है ड्यू टू वेरियस रीजंस जो डेली बेसिस पे होती रहती है उनको भी ये काउंटरैक्ट करेगा. So that was all about the chapter conservation of plants and animals. You can find the rest of the videos of this chapter in the playlist that is conservation of plants and animals. Hope you liked the video. Please do like, share and subscribe. Till then, study hard. See you next time. Bye bye. Take care.